कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध महाभारत का सबसे भयानक युद्ध था। परंतु क्या आपको पता है कि इस युद्ध के दौरान एक ऐसा पल भी आया था जब कर्ण ने अर्जुन को युद्ध छोड़कर भागने पर विवश किया था। महाभारत के कर्ण पर्व के अध्याय 64 के अनुसार दुर्योधन ने अपनी सेना का पतन होते देख अश्वत्थामा को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजा, परंतु भयंकर टक्कर देने के बाद भी अश्वत्थामा अर्जुन को हरा ना पाए। ये देख कौरव सेना पर भयंकर कोलाहल मच गया। पांडव विजय पाकर कौरव सेना पर टूट पड़े और अनेक योद्धाओं तथा सैनिकों का संहार करने लगे। दुर्योधन, उसके भाइयों शकुनी और कर्ण के देखते ही देखते ये सब हो रहा था। चारों तरफ से कर्ण बचाओ की धुन सुनाई दे रही थी। कर्ण ठहरो ठहरो की पुकार करता ही रह गया, परंतु कौरवों की वह पलायन करने वाली सेना किसी भी तरह रुक न सकी। उस समय दुर्योधन ने कर्ण से कहा, कर्ण देखो, पांचालों ने मेरी इस विशाल सेना को अत्यंत पीड़ित कर दिया है। हे वीर योद्धा कर्ण, तुम्हारे रहते हुए भय के कारण मेरी सेना भाग रही है। ये जानकर इस समय जो कर्तव्य प्राप्त हो वो करो। पांडवों द्वारा खदेड़े जाने वाले सहस्त्रों कौरव सैनिक सम्रांगण में तुम्हें ही पुकार रहे हैं। दुर्योधन की ये बात सुनकर कर्ण ने शल्य से पांडव और पांचाल सैनिकों की तरफ रथ को ले जाने को कहा। तत्पश्चात कर्ण ने अपने विजय नामक धनुष को लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। इसके बाद कर्ण ने भार्गवास्त्र का प्रयोग किया, जिसकी विद्या केवल कर्ण और उनके गुरु परशुराम को ही थी। फिर तो उस महासमर में सहस्त्र बाण उस अस्त्र से प्रकट हुए। उन प्रज्वलित एवं भयंकर बाणों द्वारा पांडव सेना आच्छादित सी हो गई थी। कर्ण ने केवल इस अस्त्र द्वारा पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना का अंत किया। पांडवों की विशाल सेना व्याकुल हो गई और अर्जुन को पुकारने लगी। महाभयंकर भार्गवास्त्र का प्रयोग होता हुआ देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, ये भार्गवास्त्र का पराक्रम देखिए, सम्रांगण में किसी भी तरह में इस अस्त्र को नष्ट नहीं कर सकता। हे केशव, क्रोध में भरा हुआ सूत पुत्र बारंबार मेरी की तरफ देख रहा है और मुझे उसका ये रौद्र रूप यमराज की तरह प्रतीत हो रहा है। सम्र भूमि में कर्ण के सामने पलायन करना मैं उचित नहीं समझता, परंतु मनुष्य जीवित रहे तो वह युद्ध में विजय और पराजय दोनों पा सकता है। मरे हुए मनुष्य का तो नाश ही हो जाता है, फिर उसकी विजय कहां से हो सकती है। तत्पश्चात श्री कृष्ण परिस्थिति का विश्लेषण करते हुए अर्जुन के रथ को युधिष्ठिर के शिविर में लेकर चले गए। तो मेरा प्रश्न अर्जुन भक्तों से यह है कि हम अर्जुन के इस बयान को किस रूप से देखें। बाकी अगर आपको हमारी जानकारी ठीक लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।